नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 813 पेपर की आंसर की देखेंगे। तो हमारे पास 813 पेपर का सेट सी है। आपके पास सेट ए भी हो सकता है, सेट बी भी होगा, सेट सी और सेट डी, ये 4 सेट होते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़कर ही मिलान करेंगे, क्योंकि सभी सेटों में ऊपर नीचे क्रम हो सकता है प्रश्नों का, लेकिन प्रश्न एक जैसे रहेंगे। ठीक है। तो एमपी टेलर मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट की गणित शिक्षण सब्जेक्ट नाम है। ठीक है। तो इसी की आंसर की देखें गणित शिक्षण की। तो आपको 3 घंटे का समय मिला था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 20 क्वेश्चन थे आपके, और 70 नंबर का पेपर आता है। 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। 15 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आपने हमारी जो कल की मैराथन क्लासेस देखी होंगी, ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देखी होगी, और आपने अगर हमारे नोट्स पढ़े होंगे, तो आपका पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स वगैरह परचेस हमारी क्लासेस वगैरह रेगुलर देखते हैं, उनके तो सारे ही पेपर अच्छे गए होंगे। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये आपका आज का लास्ट पेपर था फर्स्ट ईयर वालों का। तो आप आगे सेकेंड ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर को अभी से सेव कर लें। तो आप अभी से शुरुआत से ही तैयारी करते रहें, क्योंकि शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2027 वाले सेशन का न्यू कोर्स लॉन्च करेंगे। तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर वाले कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगले महीने से कर रहे हैं हम। तो आप लोग ज्वाइन हो जाना आगे से तैयारी के लिए। अच्छी तैयारी करनी है आपको, क्योंकि आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे तो अच्छा स्कोर करना है सेकंड ईयर में आपको। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं तो आध घंटा 1 घंटा ऐसे पढ़ेंगे ना आप, तो आप अच्छे से पूरा कोर्स कर पाएंगे। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दें। यहाँ पर जिन्होंने लाइक नहीं किया है, आप कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको कितना फ़ायदा मिला हमारे नोट्स से, हमारी क्लासेस से। ये आपको ज़रूर बताना। ईमानदारी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और लाइक कर देना भाई। आज एक भी वीडियो पे डिसलाइक नहीं आना चाहिए, लाइक कर देना, क्योंकि गणित का पेपर बहुत शानदार गया है सभी स्टूडेंट का। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर विकल्प वाला है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1-1 नंबर के। ठीक है। तो हमारे पास सेट सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित एक भाषा है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्लास देखी होगी तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम वहीं से उठाया गया है। पहले भी आ चुका है, हम बताए थे। ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव MCQ वाली क्लास देखी होगी आपने, तो वहीं पर सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो गणित एक भाषा है, ये किसकी परिभाषा है? ये गिब्स की है। ठीक है। गिब्स की इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को पता है निम्न में अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी, क्योंकि इसके गुणनखंड सिर्फ 1 का भाग जाएगा और स्वयं का जाएगा। अगर स्वयं का और 1 का भाग जाता है तो वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या का, यानी कि पहली एक संख्या, जैसे मैं आपको समझाऊँ, 1 और स्वयं, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है। भाज्य संख्या, जैसे इसमें स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है, इसीलिए ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो बाकी की संख्या दे रखी है आप देख सकते हैं, 4 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सी है? भाज्य संख्या है। 6 में आप देख सकते हैं 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो ये कौन सी भाज्य संख्या है? 12 में देख सकते हैं आप 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो इसमें ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 11 में सिर्फ 1 का जाएगा और 11 का जाएगा, इसीलिए ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। क्लियर? आप इतना जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविमीय आकृति का उदाहरण है। द्विविमीय यानी 2D आकृति। 2D के बारे में हम आपको कल बताए थे। 2D 3D क्या होती है, उन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2D यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 2D है और ये शंकु, घनाभ, बेलन, ये 3D आकृति हैं। ठीक है। तो ये 3D आकृतियाँ कल अच्छे से आपको समझाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण कल आपको बताए थे प्रोजेक्ट वर्क। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना दी थी, तो ये किसने दी थी? हार्वर्ड ने दी थी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए आपका जो कल हम आपको बताए थे MCQ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। हार्वर्ड, पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी? हार्वर्ड ने दी थी।
तो हर्बर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप हमें कमेंट करें 5 में से, आप देख लें, मिलान कर लें 5 में से आपके कितने सही जा रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक शेयर आप कर देना, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे मिलान कर लें अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा आपका एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ये भी आपके 5 नंबर के, आप अच्छे से करके आए होंगे इनको। एक वाक्य वाले प्रश्न है ये आपके, ठीक है, 5 नंबर के। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक वाक्य वाले हैं, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है स्किनर के अनुसार सीखने की परिभाषा लिखिए। तो ये हम आपको कल बताए थे, आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्लास देखिए, उसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुआ था, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको बताए थे। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार सीखने की परिभाषा लिखिए, तो आपने लिखी होगी। हम आपको बताए थे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है सीखने की। ठीक है, आपने लिखी होगी ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भिन्न की अवधारणा दीजिए। देखो ये क्वेश्चन एक वाक्य वाले आप बना कर भी लिख के आएंगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप भिन्न के बारे में लिख सकते थे कि किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के बराबर भागों में से एक या अधिक भाग को भिन्न कहते हैं। ठीक है, एक भाग को या अधिक भाग को आप कैसे भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल में लिख जैसे 4/8 लिख देते थे, 2/3 लिख देते, तो ये भिन्न की अवधारणा आप कैसे भिन्न करते हैं ये आप लिख सकते थे, आप लिख के आए होंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इन 5 में से। अकादमिक मानक का आस्य क्या है, तो आप ये भी अच्छे से करके आए होंगे कि अकादमिक मानक से आस्य विद्यार्थियों के अपेक्षित ज्ञान कौशल और सीखने के स्तर से होता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख के आए होंगे, तो आपको यहाँ पर भी नंबर मिल जाएगा। गणित में अभ्यास कार्य के 2 उद्देश्य लिखिए, तो अभ्यास कार्य के उद्देश्य आपको कराए थे, अगर आप करके आए होंगे। आप इनमें कोई से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक उद्देश्य तो होता नहीं है। अभ्यास कार्य का उद्देश्य आप लिख सकते थे विद्यार्थियों के ज्ञान को पक्का करना होता है, गणना में शुद्धता करना और गति लाना होता है, तो आप ये लिख सकते थे। गणित के अभ्यास कार्य कैसे भी लिख सकते हैं। आप अभ्यास करेंगे गणित का, हम बता चुके हैं आपको, अभ्यास करेंगे तो आपका ज्ञान क्या होगा, पक्का होगा। गणना आएगी आप पे, शुद्धता आएगी, गति आएगी आपकी में अभ्यास करने से, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते थे इसमें। ठीक है, आप नो टेंशन रहिए, इनमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इनमें आप बना कर भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन का अर्थ कई बार बताए हैं, मूल्यांकन क्या होता है, तो आप लिख सकते थे इसमें। कैसे भी आप लिख के आएंगे, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी के सीखने और उनकी उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख के आएंगे, चाहे आप बना के कैसे भी लिख के आएंगे, आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, नो टेंशन रहिएगा। ठीक है, 5 नंबर आपके यहाँ पे पक्के होते हैं सभी स्टूडेंट के। अगर आप लिख के आए होंगे तो खाली छोड़ के आए होंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान की भी आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, और 5 नंबर के जो आपके रिक्त स्थान रहते हैं, टोटल आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। 5 नंबर के MCQ हो गया, 5 नंबर के एक वाक्य हो गया। ठीक है, 5 नंबर के यहाँ पे आपके रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणित सार संग्रह की रचना की थी, तो किसने की थी आपको बताए थे हम, महावीर आचार्य ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे महावीर आचार्य। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाए, क्योंकि ये कल ऑब्जेक्टिव में कराए थे वही क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। उदाहरणों से सामान्य नियम आगमन में करते हैं। ठीक है, आगमन विधि में, तो यहाँ पे आप आगमन विधि लिख के आए होंगे। दूसरा, घनाभ के कोरों की कुल संख्या 12 होती है, कल बताए थे, आपने अच्छे से की होगा। और के अनुसार पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। तो इसमें भी हम आपको बताए थे, कौन बताए थे, यहाँ पे लिखा होगा मैकॉल बताए थे। ठीक है, ये बच्चे ने किया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो मैकॉल बताए थे हम कल। बच्चों ने जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी वो तो करके आए होंगे, तो यहाँ पे आप मैकॉल लिख सकते हैं। लेकॉन, ठीक है, लेकॉन है, लेकॉन आप कर सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप करके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद डगलस के अनुसार शिक्षक और पाठ्य पुस्तक, यहाँ पाठ्यक्रम भी आप लिख के आए होंगे तो अब भी ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक लिख देंगे, पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो ये आपके सभी आंसर हो गए, अच्छे से आपने किए होंगे। तो ये यहाँ पे आते हैं हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। भाई इनकी तो कहना ही क्या है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम आपको बताए थे। अधिगम के आकलन की 2 विशेषताएं आप लिख के आए होंगे। गणित के प्रतीक का अर्थ कई बार बताएं। गणित की प्रक्रिया का से ये क्वेश्चन वहीं से आए हैं। गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम। आगमन निगमन आप लिख के आए होंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा।
शांत दशमलव का आज से ये भी आप करके आएंगे, नोट्स में अच्छे से समझाया गया। अनुचित भिन्न क्या होती है आपको कल बताए थे, ऑब्जेक्टिव में भी समझाए थे उचित अनुचित के बारे में। गणित से चढ़ के पाठ योजना का आवश्यकता है और महत्व संक्षिप्त में लिखी। अच्छी इकाई योजना की 3 विशेषताएं लिखी है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम आपको कराए थे, देख लो आराम से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया भाई, वही क्वेश्चन है जो हम आपको अच्छे से कराए थे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, हम गणित क्यों पढ़ते हैं, मुख्य कारण क्यों पढ़ते हैं, गणित की प्रकृति की विशेषताएं लिखिए, हम सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, मैराथन में ही मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो आपको पैटर्न के बारे में, स्थानीय मान की अवधारणा, द्विमीय 3D देख लो, अंतर देख लो, 2D 3D में अंतर भी कराए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंतर भी लिख के आएंगे तब भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अब बताओ इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो भैया बताओ। आगमन निगमन विधियों में 5 अंतर, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन छपाए, पूरे नंबर मिले होंगे भाई। इससे पेपर अच्छा तो आपका गया ही नहीं होगा अगर आपने नोट्स और मैराथन क्लासेस देखी होंगी तो। ठीक है, अब आप हमें कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं इसमें और आपको हमारे नोट्स पढ़ने से कितना फ़ायदा हुआ है, सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो भाई जिसके। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है, और जानकारी के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो कर लो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।